हेलो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए, आप सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। सभी बच्चों के लिए क्या, सबसे पहले तो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन के ऊपर हमने क्या लिखा है कि अचीवर जो एकेडमी है जो हमारी, उसकी तरफ से जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए लाइव प्लस में रिकॉर्डेड बैच ये हमने चलाया है। और मैंने यही यूट्यूब के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आपको कुछ एक लिटरेचर की जो क्लासेस है वो मैंने आपको दी थी। लिटरेचर जो है आदिकाल, मैंने आप बच्चों को उसके अंदर करवाया था। तो जो लिटरेचर मैं आपको करवा रही थी वो आपको न केवल एस्टेट के लिए, न केवल एस्टेट के लिए, बल्कि DSSB के लिए, या फिर जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसके लिए, KVS के लिए, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो उसके लिए ये क्या था, बेनिफिशियल था। यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे देना जिसके अंदर हिंदी लिटरेचर आता है, तो उसके अंदर मैं जितना भी आपको करवा रही हूँ वो सारा का सारा ये कवर करेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दो, चाहे आप राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का दो या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तक कि जो नेट लेवल तक का है ना, वो भी ये लिटरेचर कवर करेगा। क्योंकि जैसे हमने आदिकाल किया, तो आदिकाल केवल उतना ही नहीं कि बस पीजीटी को कवर कर दे या टीजीटी को कवर कर दे, ये मैंने आपको बहुत डीपली जाकर करवाया। आपको एक एक बात में फर्क समझाया कि रास क्या है, रासो क्या है। अब हम जो है वो सिद्ध साहित्य तक आ चुके हैं। तो हमारा जो ये बैच है जो हमने शुरू किया था अचीवर एकेडमी के ऊपर, इसके जो ऐप के ऊपर जो हमारी क्लासेस हैं वो कल से यानी कि 23 तारीख से हमने शुरू की। तो आप सभी बच्चों के लिए एक मैसेज ये है कि जो बच्चे कल आए, जो बच्चे हमसे कल जुड़े, उनको एक दिक्कत थी, उनके मन में एक बात थी कि मैडम जो यूट्यूब के ऊपर आपने करवाई या जो 2-3 क्लासेस आपने ऐप के ऊपर करवाई, हम पीछे वाले को कवर कैसे करेंगे। क्योंकि आप तो अब सिद्ध साहित्य करवा रहे हो, अब पीछे का तो काफ़ी कुछ हो चुका कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की, इतिहास लेखन होता क्या है, पद्धति कौन सी होती है, फिर रासो काव्य क्या होता है, रास काव्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो आप पढ़ा चुके हो वो हम इतना सारा कवर कैसे करें। लगभग 9 लेक्चर हैं, उनको हम कैसे कवर करें। तो उनके लिए हमने एक उपाय सोचा कि जितना भी हम लोग करवा चुके हैं, आप इनको 4 दिन का गैप हमने दिया बीच के अंदर। नेक्स्ट जो मंडे से, नेक्स्ट किससे, मंडे से हम लोग लाइव दोबारा शुरू करेंगे। जो हमने करवा दिया ना यूट्यूब के ऊपर वो दोबारा नहीं करवाऊंगी। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि एक बार मैंने करवा दिया यूट्यूब के ऊपर, अब दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लासेस तो है ना आपके सामने, आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, हफ्ते के अंदर, हफ्ते में जो 5 दिन है वो आपको सिलेबस करवाया जाएगा। क्योंकि अभी हमारा आदिकाल जो है वो चल रहा है। आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन ये तीनों करने के बाद मैं फिर भक्तिकाल शुरू करवाऊंगी। तो हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिलेबस करेंगे। और जो वीकेंड होगा यानी कि सैटरडे के दिन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। कभी आपको प्रीवियस ईयर करवा दिया, यानी कि कोई 2020 का जो एस्टेट का पेपर है, 2021 का है, या फिर उससे भी पीछे का 2019 का है, 18 का है, वो सारे के सारे 1 बाय 1 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद प्लस में वो भी आपको प्रश्न करवाए जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो आगे एग्जाम में आने की संभावना होती है, वो प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगी। तो सारा का सारा जो है ना आपका साथ साथ में रिवाइज भी होता चलेगा। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, केवल सिलेबस के पीछे बच्चे पड़े रहते हैं और वो प्रश्नों को करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, बस सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं। तो जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक बच्चा जो है वो एग्जाम में कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, आपने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, आपने नाथ साहित्य पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसके क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी प्रैक्टिस करना। तो हफ्ते में 1 दिन हमने रखा है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए या प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए, और बाकी के 5 दिन मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी।
ठीक है। अब जो भी कोई भी नया बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि आप बच्चों ने क्लासेस तो देखी है, जो भी नया बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है, क्योंकि सभी जो ओल्ड क्लासेस है जितनी भी मैंने करवा दी वो यूट्यूब पर है और नए सिरे से मंडे को शुरू होगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा आता है और वो ये कहता है कि मैडम पीछे की क्लासें, तो भाई देखो उसको रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी लेकिन लाइव वो नहीं ले पाएगा उसके बाद, ठीक है ना। अभी मौका है आपके पास, एक अच्छा मौका है, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होंगे, एस्टेट आएगा, फर्स्ट ग्रेड का आएगा, सेकंड ग्रेड का आएगा, राजस्थान का जो एग्जाम है और स्क्रीनिंग का पेपर होगा, तो अभी आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे इस बैच को ज्वाइन करने का। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच को ज्वाइन करें ताकि आप मंडे से जो रेगुलर क्लासेस होगी आप वो पढ़ सकें। हाँ, इस शनिवार को मैं क्वेश्चन सीरीज तो जरूर करवाऊंगी। अब 3 दिन का बीच में गैप है, शनिवार को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सभी का फिर थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।